ब्रह्मदेवाय नमः। अश्वे नमः। सौर्योवाश्वे नमः। ये तो शक्ति मंत्र है, परंतु कौन है ये जो शक्ति मंत्र का जाप कर रहा है? गंधर्वस्य रश्ना ये तो बालक के मंत्र उच्चारण की ध्वनि है। नमो नमः, नमो नमः। प्रतीत होता है कि उसने ऋषि कुमार की भक्ति को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान आरंभ कर लिया है। इससे पहले कि उसकी योजना सफल हो जाए, मुझे ब्रह्मदेव का आह्वान कर उनसे पूछना होगा कि उस दुराचारी को रोकने का मार्ग क्या है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। लक्ष्मी, लक्ष्मी, विष्णु की प्रिय लक्ष्मी, अब बनेगी कंस संगिनी। भगवान कंस के लक्ष्मीपति बनने में केवल ये श्मशान भर की दूरी रह गई। शमशान की राख में हम भभूति न बन जाए भगवान। कौन है जो भगवान कंस का मार रोकने का तो साहस कर रहा है? सामने आ, सामने आ। मृत्यु के समीप और जीवन से दूर रहता है केवल अवधूत। महाश्मशानवासी भैरव, तूने तो अभी स्वयं कहा कि तू मृत्यु के समीप रहता है, तो कैसे करेगा रक्षा लक्ष्मी की? कंस, तुम्हारे और मृत्यु के मध्य में केवल मैं हूं। यदि तुमने इस महाशमशान भूमि में तुम्हारे एक पग भी आगे बढ़े तो मृत्यु तुम्हारी स्वागत करेगी। भगवान हूं मैं, भगवान कंस, अजर अमर अविनाशी। यदि स्वेच्छा से तूने मेरा मार्ग छोड़ दिया तो कदाचित भगवान कंस और लक्ष्मी के शुभ विवाह में तुझे पुष्प बरसाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। अधर्मी कंस, लगता है तुझे अब धर्म का पाठ मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। अरे भगवान, भगवान जी शिव को रूप है, ऐसे ना मरेगो, जागो कुछ और मक्खन करना पड़ेगा। हाँ। भैरव, साक्षात महादेव भी मुझे रोक नहीं सकते। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। कंस, मैं काल रूप हूं और मेरे रहते हुए तुम लक्ष्मी के समीप जा नहीं सकते। या!
मेरा प्रहार कभी रिक्त नहीं जाता। दुष्टों का संहारक भैरव हूं मैं। अरे अरे जे कहेगा मेरे भगवान को मोड़ा और धड़े लगेगा। मेरे भगवान आज मर गए। अरे अब लक्ष्मी से विवाह कौन करेगा? भगवान जीवित है गए, मक्खन है गए। तुझे क्या लगा था भैरव, उस दक्ष की तरह मेरा भी अंत हो गया? इसे मारने के लिए तेरे प्रभु महादेव के प्रभु विष्णु ने अवतार लिया है, वो भी मेरा कुछ नहीं कर पाया। तू भगवान कंस का अंत करेगा? तेरे जैसे श्मशान के सेवकों का अंत करना मेरे लिए कठिन कार्य नहीं है, किंतु इस समय मेरे पास समय नहीं है। प्रसन्न हूं मैं, मुझे लक्ष्मी का हरण जो करना है। और लक्ष्मीपति बनना है। लक्ष्मी नारायण नारायण। हे महाकाल, हे महादेव, अपनी आंखें खोलिए, अपनी समाधि से जागिए महादेव। इस संसार पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। देव ऋषि, आप यहां? हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ देव ऋषि, मैं सब कुछ जानता हूं। कंस ने भैरव को परास्त कर दिया है और देवी लक्ष्मी का जीवन संकट में है। हे प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। अब आपको ही माता लक्ष्मी की सहायता करनी होगी, क्योंकि मेरे प्रभु विष्णु वे तो ध्यान योग में चले गए और यह अधर्मी कंस माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहता है। प्रभु, यदि वो अपने मंशा में सफल हो गया तो त्राहिमाम हो जाएगा। प्रभु, कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। हाँ देव ऋषि, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कंस सच में एक अनर्थकारी कार्य की ओर अग्रसर है, परंतु इस समय मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। नारायण नारायण। हे देवों के देव महादेव, ये आप कह रहे हैं? यदि आप माता लक्ष्मी की सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा महादेव? देव ऋषि, यह संकट स्त्री के अस्तित्व का है। राधा के त्याग के कारण ही देवी लक्ष्मी पर संकट आया। अब राधा ही आपकी सहायता कर सकती है। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी नारायण की शक्ति है, उसी प्रकार इस संसार के परम अवतार की शक्ति राधा है। जाइए देव ऋषि, अब राधा ही आपकी सहायता करेगी। नारायण नारायण। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ऋषि कुमार, अब सारे संसार की भक्ति समाप्त हो जाएगी और तुम्हारी भक्ति की शक्ति को एक एक करके मैं बालाहक धारण करूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मेरा यह मंत्र अब सिद्ध हो चुका है। अब इस मंत्र से मैं तुम सभी की एक एक करके शक्तियां छीन लूंगा।
करो नारायण, रक्षा करो। बालक, रोक दो अपने इस तामसिक अनुष्ठान को। ऋषि कुमार, ऐसा अद्भुत बल तो मैंने आज तक अनुभव ही नहीं किया। ये अनुष्ठान तो तभी रुकेगा जब मैं तुम सबकी शक्तियां धारण कर लूंगा। यह हमारी शक्ति नहीं, संसार की भक्ति है, और यदि ये संसार की भक्ति समाप्त हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ऋषि कुमार, तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे भगवान है ना, तुम्हारे नारायण, वो करेंगे संसार के भक्तों की चिंता। तुम लोग तो बस अपनी चिंता करो। सागर निवासिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भगवान कंस की होने वाली अर्धांगिनी लक्ष्मी, आप यहां हैं। भगवान, मोय लग रहा है आपके हृदय से निकलने वाली भाव तरंगे देवी लक्ष्मी के हृदय तक पहुंच न पा रही। आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें समाधि से जगाऊं। मूर्ख, कंस प्रिय को कंस ही जगाएंगे। देवी, देवी लक्ष्मी, उठिए, अपने नेत्र खोलिए। लक्ष्मी, देखिए, आपकी आराधना पूर्ण हुई। स्वयं भगवान कंस आपके सामने प्रकट हुए हैं। उठिए। भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है देवी आपकी नहीं किसी और की ध्यान साधना में मगन है। तो ये देवी देवता प्रेम की भाषा नहीं समझते, मैं समझाता हूं इन्हें इनकी भाषा। कंस, तुम यहां? कंस नहीं, महाराज कंस बोलिए, क्योंकि मैं आपका होने वाला पति हूं, और पति को नाम से नहीं पुकारते, पति परमेश्वर। पर स्त्री पर ऐसे पापपूर्ण विचार रखने वाले का अंत निश्चित है। पाप नहीं, पुण्य है। मैं जानता हूं कि आप उस चक्रधारी विष्णु को त्याग के यहां आई हैं। अब जो कोई ऐसी स्त्री से विवाह करे तो वो पुण्य हुआ ना। इससे पहले कि हम तुम्हें श्राप दे दें, चले जाओ यहां से। आप तो व्यर्थ में ही क्रोधित हो रही हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि आपके उस पति चक्रधारी विष्णु के पश्चात मैं इस सृष्टि का भगवान मैं ही बनने वाला हूं, और आप भगवान कंस की अर्धांगिनी होने के नाते पुनः जगत माता बन जाए। हम तुम्हें श्राप देते हैं कंस। तुम्हारे इस अधर्म के कारण तुम्हारा सर्वनाश शीघ्र ही होगा। ये देवी देवता सदैव मेरा सर्वनाश चाहते हैं। मैं प्रेम पूर्वक आपसे विवाह करना चाहता था, अब बलपूर्वक लक्ष्मीपति बनना होगा। बिटिया, कहाँ हो तुम? राधा बिटिया, बिटिया कहाँ चली गई होगी? और आजकल इसे हुआ क्या है? जब देखो अदृश्य हो जाती है।
बिटिया, राधा बिटिया, बिटिया, कहाँ हो? कहाँ चली गई? कुछ दिनों से इसकी रुचि खाना पकाने की ओर है, कदाचित रसोई में होगी। हाँ, बिटिया, बिटिया, रसोई में भी नहीं है, फिर कहाँ चली गई होगी? बिटिया, कहाँ चली गई? बरसाना में आए हुए संकट के कारण उसे कोई हानि तो नहीं पहुंची? हे ईश्वर, मेरी पुत्री की रक्षा करना। बिटिया, राधा बिटिया, बिटिया। क्या हुआ कीर्ति? तुम इतना विचलित क्यों हो रही हो? ब्रजभानु जी, राधा कहीं नहीं मिल रही है। मैंने हर संभव स्थान में उसे देख लिया, किंतु वो कहीं नहीं है। कीर्ति, तुम्हें इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही समय पश्चात आ जाएगी, चिंतित ना हो। मुझे तो भय है, बरसाना में आए हुए संकट के कारण कहीं उसका अहित ना हो गया। कुछ नहीं होगा हमारी राधा को, मैं अभी देख कर आता हूं। राधा, राधा, राधा बिटिया, ये क्या हो गया तुम्हें? पर तू कहाँ चली गई थी? बिटिया तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? ये तेरा वर्ण ऐसे कैसे हो गया? बिटिया बोल, बिटिया बोल ना। पर तू कहाँ चली गई थी? बताना बिटिया। बिटिया, राधा, 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 द्वार खोलो राधा, हमें बताओ क्या हुआ है। बिटिया हम सब ठीक कर देंगे, तुम बस बाहर आ जाओ। राधा, हमें तुम्हारी चिंता होती है, पुत्री हमसे बात तो करो, हमें बताओ हुआ क्या है। राधा, द्वार खोलो बिटिया। मेरा आधा कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो चुका है। अब केवल इन 2 ऋषि कुमारों की शक्ति धारण करना शेष है। उसके पश्चात अश्वों पर शासन करने वाले संसार पर हम अश्वों का शासन होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मेरा वन ब्रह्मदेव तक पहुंच क्यों नहीं रहा? कहीं बालाओं के यज्ञ का प्रभाव तो नहीं है? मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। हे ब्रह्मदेव, मैं आपका आह्वान पूरे अंतःकरण से करता हूँ। प्रकट हुए ब्रह्मदेव, प्रकट हुए ब्रह्मदेव। ओ चक्रधारी, आजा। अधर्मी कंस, एक स्त्री का हरण करना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाप करना मुझे सबसे अधिक प्रिय है। आज मैं जो कुछ भी हूं, इन्हीं पापों के कारण तो बना हूं। हम तुमसे अंतिम बार कह रहे हैं कंस, यदि जीवित रहना चाहते हो तो अधर्म का मार्ग त्याग दो। जीवन मृत्यु मरने की बातें, आज तो आप केवल शुभ विवाह के बारे में सोचिए। भगवान कंस से शुभ विवाह सोचिए।
कंस फ्री है। कितना सुंदर लगेगा लक्ष्मीपति कंस। तुमने रावण के समान हमारा हरण किया है कंस, तुम्हारा अंत भी उसी के समान होगा। रावण ने भूल की थी, सीता से बार बार विवाह के लिए विनती करता रहा। राम आया, उसे लेकर चला गया, किंतु मैं अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। अभी हरण और अभी विवाह। तू भी सादर आमंत्रित है चक्रधारी, शुभ विवाह होगा। गुरुदेव, शांत हो जाइए। मुझे आपके विचलन का कारण ज्ञात है। राधा ने मुझे सब बता दिया था, इसलिए मैं राधा की दोष मुक्ति का निवारण खोजने गया था। चिंता मत कीजिए, मुझे निवारण मिल गया है। आइए देवी लक्ष्मी, आइए। कंस महल में आपका स्वागत है, आइए। आप सदैव से क्षीर सागर में रही हैं, किंतु भगवान कंस का ये स्वर्ण महल धन की देवी लक्ष्मी के लिए ऐश्वर्यों से युक्त है। आइए। तुम्हें क्या लगता है कंस कि मैं तुम्हारे वश में हूं? ये नियति का खेल है कंस, और तुमने अपने कुकर्मों से अपना भाग्य, अपना सर्वनाश स्वयं निर्धारित किया है। और ये जो तुम्हारा ऐश्वर्य, ये केवल एक मिथ्या है। जब तुम इस संसार में ही नहीं रहोगे तो तुम्हारे इस ऐश्वर्य का क्या अर्थ? आपको विश्वास हो ना हो, मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास है। भगवान कंस की अर्धांगिनी बनने के पश्चात अनंत काल तक आप ये ऐश्वर्य भोगेंगे। वचन देता हूं। भद्राक्ष। जी भगवान। हमारे शुभ विवाह की तैयारी की जाए। अरे भगवान, अरे बड़े दिनों के बाद मेरे मन को काम मिला। बस आप देखते जाइए, विवाह की ऐसी तैयारी करूंगा कि आप देखते जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यही सत्य है विश्वानु। बरसाने पर आए हुए संकट और राधा की इस स्थिति का कारण एक ही है, पितृदोष। किंतु गुरुदेव, राधा बिटिया को पितृदोष लगा कैसे? ये समझ लीजिए कि राधा के पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं थी जिनका परिणाम है ये। किंतु उसके माता पिता होने के नाते आपको दुखी नहीं, अभी तो आपको राधा के जीवन पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि बरसाने पर आए हुए संकट को उसने अपने ऊपर लेकर सहस्त्र प्राणियों को निश्चित मृत्यु से बचाया है। वृषभानु, तुम अविलंब राधा को लेकर पुष्कर चले जाओ, क्योंकि इस दोष का निवारण पुष्कर में ही होगा। अवश्य गुरुदेव। राधा के पितृदोष को समाप्त करने का मार्ग अब केवल पुष्कर जाकर ही मिल सकता है। कितने सुंदर लग रहे हैं आप, होने वाले लक्ष्मीपति। बस चलिए, विष्णु की अर्धशक्ति बनेगी आपकी अर्धांगिनी। मायापति स्वयं अपने चक्र में उलझ कर रह गया। अपरंपार है आपकी लीला भगवान। शास्त्र नाम वाले, जगत पालक, जगत रक्षक, देव रक्षक,
नारायण। नाम तो बड़े बड़े रख लिए तूने, किंतु अपनी ही पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा। अरे देख, विवाह कर रहा हूं मैं उससे, आजा बचा ले उसे, आजा युद्ध कर मुझसे। ओ जगतपति, ना कुछ कर रहा है ना बोल रहा है। समझ गया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा, इसलिए योग निद्रा में चला गया। उचित है, आंखें मूंद कर बैठा रहे। अब भगवान कंस बनेंगे लक्ष्मीपति। भद्राक्ष। जी भगवान, आयो। जी भगवान। आदर से लक्ष्मी को ले लाए भगवान। नारायण नारायण। देवी राधा, आंखें खोलिए, जागिए देवी राधा, अपनी आंखें खोलिए देवी राधा। प्रणाम देवी। देव ऋषि, आप और पृथ्वी लोक पर आपके आने का कोई विशेष कारण? हाँ माते, इस संसार पर बहुत बड़ा संकट आ गया है और इस संकट को केवल आप ही समाप्त कर सकती हैं माते। देव ऋषि, आप किस संकट की बात कर रहे हैं और इस संकट को हम किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं? माते, इस अधर्मी कंस ने हम समझ गए देव ऋषि, आप चिंता मत कीजिए। अब कंस किसी का कोई अहित नहीं कर सकता। नारायण नारायण, मुझे आज्ञा दे माते। शुभ कार्य में इतना विलंब क्यों? भद्राक्ष। जी भगवान। भगवान आयो, आयो। देवी लक्ष्मी आइए। हाय लक्ष्मी, आइए आइए, संभल संभल के पग धरिए। आइए भगवान, देवी लक्ष्मी। आपका स्वागत है। आप जानती हैं, आपके जीवन के साथ साथ इस सृष्टि का एक नया अध्याय भी आरंभ हो रहा है। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो इस शुभ विवाह को रोक सके। आपका वो चक्रधारी भी नहीं। पंडित जी, देवी लक्ष्मी, फूल में धूल कौन बरसाने लगा है जी? किसका है ये दुस्साहस? सामने आओ। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति एक स्त्री है और आज तुम एक स्त्री के साथ अत्याचार करने जा रहे थे। भगवान कंस के शुभ विवाह में आपका
स्वागत है काली देवी। लक्ष्मी की अवतार राधा दोनों यहां किंतु आप तो एक बालिका हैं, स्त्री भी नहीं है। आप आई हैं माता लक्ष्मी की रक्षा करने। कंस, प्रत्येक स्त्री आदि शक्ति का रूप होती है और आज वही शक्ति तुम्हारा अंत करेगी। आदि शक्ति अंत करेगी? कंस, ये तुम्हारा अधर्म है जिसने तुम्हें भीतर ही भीतर शक्तिहीन कर दिया है। इसलिए तुम एक बालिका का प्रहार भी सहन नहीं कर पा रहे हो। तो अब देख भगवान कंस के अधर्म की शक्ति। तुम तो क्या, कोई भी अधर्मी किसी भी स्त्री के हरण का दुस्साहस नहीं करेगा। तुम्हें भ्रम हो गया है राधा। मैं देवी लक्ष्मी का उद्धार करने के लिए यहां लाया हूं, किंतु अब लगता है कि इनसे पूर्व मुझे पहले तेरा कल्याण करना पड़ेगा। भगवान! कंस, आज तुम्हारे इस अधर्म में तुम्हारा कोई भी शस्त्र साथ नहीं देगा, इसलिए अपनी पराजय स्वीकार कर लो और देवी लक्ष्मी से क्षमा मांग लो। तुम्हारी यही मीठी मीठी बातें मुझे अति प्रसन्न कर देती है राधा। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। आओ, तुम्हें अपनी शरण में लेता हूं। अरे भगवान! चल, छोड़! स्वयं को चढ़ा क्यों नहीं पा रहा? तुम सब के सब चल करते हो मेरे साथ। कंस, तुम अपने ही अधर्म के बंधन में बन चुके हो। यदि हम चाहें तो अभी तुम्हारा अंत कर सकते हैं, किंतु हम नहीं। तुम्हारा अधर्म तुम्हारे अंत का कारण बनेगा और तुम्हारा अंत करेंगे स्वयं परम अवतार श्री कृष्ण। चलिए देवी। उन्हें छल कर दिया। देवी, हमारे इस दोष के कारण आपकी ये दशा हुई है, इसलिए इस स्थिति से अब हम ही आपको बाहर निकालेंगे। अब आप यहीं हमारी प्रतीक्षा कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, माता लक्ष्मी का संकट देवी राधा ने समाप्त कर दिया, किंतु परम अवतार श्री कृष्ण का संकट अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। प्रभु, ओम
ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे प्रभु, नन्हे कान्हा की भक्ति अब भी ब्रह्मदेव तक नहीं पहुंच पा रहे। देव ऋषि, आप तो जानते हैं कि भक्तों की आराधना उनके इष्ट तक केवल सनकादिक ऋषि कुमारों के द्वारा ही पहुंचती है, किंतु बलाहक ने ऋषि कुमारों की आदि शक्ति को स्वयं प्राप्त कर लिया है और इसी कारण कान्हा की भक्ति इस समय ब्रह्मदेव तक पहुंच नहीं पा रही है। नारायण नारायण। हे प्रभु, तो इस समस्या का समाधान क्या है? यदि कान्हा की भक्ति ब्रह्मदेव तक नहीं पहुंचेगी तो वे बलाहक को पराजित किस प्रकार करेंगे प्रभु? देव ऋषि, बलाहक को पराजित करने के लिए ब्रह्मदेव का कान्हा के सम्मुख उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। देव ऋषि, कान्हा का एक रूप हैग्रीव रूप है, जो आधा अश्व है और आधा मानव। अब कान्हा को यह सत्य केवल आप ही बता सकते हैं। नारायण नारायण। हे प्रभु, आपने मेरी सारी दुविधा दूर कर दी। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। मेरा ध्यान भंग कैसे हो गया और मेरा आह्वान भी ब्रह्मलोक तक पहुंचने से पहले ही खंडित क्यों हो जा रहा है? ऋषि कुमारों, धन्यवाद। आज तुम्हारी भक्ति की शक्ति लेकर मैं संसार का सर्वशक्तिशाली प्राणी बन गया हूँ। जो हमने सोचा था वो सत्य हो गया। भ्राता बालहक ने ऋषि कुमारों की सारी शक्तियों को धारण कर लिया। परंतु भ्राताश्री, इन ऋषि कुमारों की शक्तियों से आप इतने सर्वशक्तिमान कैसे हो सकते हैं? ये ऋषि कुमार भक्ति के स्वरूप है। इनके कारण ही संसार की भक्ति देवताओं को प्राप्त होती थी, किंतु अब जो कोई भी मनुष्य भक्ति करेगा तो उनकी भक्ति की शक्ति मुझे प्राप्त होगी और हम अश्व पल प्रतिपल देवताओं के समान शक्तिशाली होते जाएंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। देवऋषि, आप यहाँ? हाँ प्रभु, मैं आपको कुछ स्मरण कराने आया हूँ। क्या मेरी स्मरण शक्ति इतनी दुर्बल हो गई है? नारायण नारायण। नहीं प्रभु, आप तो इस संसार के पालनहार हैं। आप तो सब जानते हैं प्रभु, किंतु इस समय आपका ध्यान कहीं और है प्रभु। मैं आपको एक ऐसे प्राचीन घटना के बारे में उल्लेख कराने आया, जिसके स्मरण होते ही आप बलाहक का अंत कर पाएंगे प्रभु। कहिए देव ऋषि। प्रभु, आप बलाहक को पराजित करने के लिए आपको ब्रह्मदेव के आह्वान की आवश्यकता नहीं है प्रभु। तो फिर? नारायण नारायण। प्रभु, क्या आपको हयाग्रीव स्मरण है? प्रभु, जिस प्रकार से हयाग्रीव को एक वरदान प्राप्त था कि संसार में उसका अंत कोई और नहीं अपितु वो स्वयं कर सकता है, ठीक उसी तरह बलाहक को भी कुछ ऐसा ही वरदान प्राप्त है प्रभु। जिस प्रकार से आपने हयाग्रीव का अंत किया था, उसी प्रकार से प्रभु आपको बलाहक का भी अंत करना होगा। प्रभु, मैं तो केवल आपके और हयाग्रीव के बीच हुए संग्राम को स्मरण कराने आया हूं। हयाग्रीव,
तुम्हें यही वरदान था ना कि तुम्हें केवल तुम ही मार सकते हो? ध्यान से देखो हैग्रीड, तुम्हारा अंत करने के लिए ही मैंने ये हैग्रीव अवतार धारण किया है। देव ऋषि, मुझे सब स्मरण हो गया है। अब मैं जान चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। धन्यवाद आपका जो आपने मुझे मेरे अतीत से मिलवाया। अब मुझे आज्ञा दें प्रभु। नारायण नारायण। बहुत कष्ट हो रहा है। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे कष्ट को, क्योंकि जब कोई किसी की शक्ति छीन लेता है तो ऐसे ही कष्ट होता है। हमें अपने लिए कोई कष्ट नहीं, किंतु हमें दुख है कि अब संसार की भक्ति से मिलने वाली शक्ति पर तुम जैसे कुपात्र ने अधिकार कर लिया। तो मैं तुम्हारा दुख दूर कर देता हूं, क्योंकि जब तक तुम लोग जीवित हो मुझसे तुम लोगों की ये शक्ति छीनने का भय है। बालहक, तुम पहले ही बहुत अधर्म कर चुके हो। अब कोई ऐसी भूल मत करना जिसे तुम चाह कर भी सुधार ना सको। क्यों? मृत्यु का भय लग रहा है? हम भक्ति के प्रतीक है बालक। हम जो कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। वही तो कर रहा हूं मैं, अपनी भलाई। ले चलो इन भक्ति कुमारों को और इनके अंत की तैयारी करो। अब ये ऋषि कुमार भी समाप्त होंगे और संसार से भक्ति भी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।